देखो इधर, अब हम एलिमेंट देख लो, एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मन, फी, को, नी, को, ठीक है। ये मेरे पूरे के पूरे 26 एलिमेंट हैं, सॉरी 30, ये मेरे 30 एलिमेंट हैं जो आपको याद होने कंपलसरी हैं, ठीक है। बस 30 तक ही बहुत है, केवल 30 तक, ठीक है। आपको 30 तक याद करने हैं और बस बहुत है, बहुत। 118 तक तो अब तक खोजे जा चुके हैं। हाँ, कुछ आप खुद खोजोगे आगे। तेईस, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अपनी अपनी ट्रिक ये सबको अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, तो आप लोग भी अपनी ट्रिक इनका अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। जैसे मेरी ट्रिक है, मैं ऐसे याद करता हूँ, हा ही ली बीब का ना उफ नी ना मग अल सी पस कल करके कास टीवी कर मनफी कोनी कुजन। अच्छा, मैंने पूरे नाम से याद कर लिया, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बस आपके ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने बोला सिलिकॉन कितने पे आता है तो पता होना चाहिए 13 पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। बस उल्टे सीधे, हाँ, कैसे भी एकदम, तभी तो इनको कर पाओगे। मान लो अगर मैं कहने लगूं कि बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कैसे बताओगे? एटॉमिक नंबर नहीं पूछा मैंने, एटॉमिक मास पूछा है, 50, ठीक है। गिनने बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं करोगे ना, होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। समझ आई नहीं बात? हाँ, तो ये याद होना बहुत जरूरी है। क्या 20 से आगे के बता दो, 10 कैसे निकला है? मैग्नीशियम का कौन कह रहा है? ये है, देखो मैग्नीज ये है ना 25, लगभग 50 होता है। क्या निकाल? कुछ नहीं, डबल कर दो बस। देखो एटॉमिक नंबर, बता, सुन लो, बता रहा हूँ। जो एटॉमिक, देखो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लो हम बात करते हैं किसकी, ये कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास, तो अप्रोक्सीमेटली इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 अप्रोक्सीमेटली, या तो वो 14 हो जाएगा, डबल, जस्ट डबल, अप्रोक्सीमेटली। ये है इसका एटॉमिक नंबर। ऑर्गन, आर्गन कितने होता है? 18, इसका हो जाएगा 36। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, देखो आपसे सेपरेट नहीं पूछेगा वो, जैसे कैसे पूछेगा मैं बता देता हूँ, देखो समझ लो इधर। अरे बात मत करो, इधर देख लो, देखो इधर, जैसे ध्यान से देखो इधर, जैसे H2O है, जैसे CO2 है, मैं कहता इसका वो पूछेगा आपसे एटॉमिक मास बताओ, क्या बताओ इसका एटॉमिक मास बताओ, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? तो लिखो एलिमेंट कितने, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यही तो होता है। कार्बन कितने पे आता है बताओ? 6 पे। ऑक्सीजन 8 पे, ऑक्सीजन 8 पे। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? जस्ट डबल, कितना होगा? 12, प्लस इसका कितना होगा? 16, इसका कितना होगा? सबको ऐड कर दो, 32 और 12 कितने होंगे? 44, आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर के 44 ही आएगा, कार्बन का तो सर हमारा 6 कार्बन का होता है 12.00, तो लगभग 12 लिख देंगे। ऑक्सीजन हमारा 8 पे आता है, तो इसका कितना होता है? 15.99, तो इसे 16 लिख देंगे, है ना। तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाता है। जैसे मान लो 12.1 दे रखा है मेरा कार्बन का, और ऑक्सीजन का दे रखा है 15.99, तो मुझे ये 12.1 याद करने की जरूरत नहीं है, इसको 12 मान लो, इसको 16 मान लो। सर कह रहे हैं कि पॉइंट में नहीं करेंगे, अब जैसे कि एरियल का 36 है, 36 पे तो 4 कम जाएगा नंबर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी इसमें आएंगे, सबके एटॉमिक मास निकालने के लिए आएंगे, तुम ऐसे निकालोगे सबको, एटॉमिक मास इसमें नंबर निकालने के लिए आएंगे कि इसका एटॉमिक मास बताओ कितना होगा,
ठीक है, सब कुछ बताएंगे, उसको परेशान मत हो। इसमें कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोरीन का आएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इसका हम 34 को, इसका 34 याद नहीं करना, इसका 35.5 याद करना है, इसका डेफिनेटली पूरा याद करना है। कुछ एलिमेंट हैं जिनके मैं एक्यूरेट याद कराऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ कर देता है, सबसे ज्यादा गड़बड़ क्लोरीन करता है, तो इसका क्लोरीन याद करना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं तो एटॉमिक मास निकालना भी आगे बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। समझ में आई बात? अब समझ में आ गया मास कैसे निकालना है? तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछा जाएगा कि एटॉमिक मास हमारे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे बुक दिलवा दियो, वो किस, अरे हिंदी की बुक है किसी के पास तुम्हारे? हिंदी की बुक दे दो। अब इधर देख लो, मैंने तुम्हें जो फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, जैसे कुछ फॉर्मूले मैं पे लिखवा भी देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होंगे। किसके भी लिखवाए थे मैंने फॉर्मूले? दिखाओ। अरे मुझे नहीं देनी भाई, क्या बुक को नोटबुक दो अपनी। अरे लिखेंगे तो नहीं ये वाले कॉपी देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा फॉर्मूला एक आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या होता है उसका? CO2। इसे क्या बोलते हैं हम? कार्बन डाई ऑक्साइड। एक हमारा फॉर्मूला आता है H2O, इसे क्या बोलते हैं हम? वाटर का फॉर्मूला होता है ये हमारा, ठीक है। दूसरा एक हमारा फॉर्मूला जाता है इसमें HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला जाता है H2SO4, ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा? हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक और लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैंने तुम्हें बता दिया। एक लिखो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड का होता है हमारा CaO, ठीक है। और लिखो हमारा एक होता है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। उसके बाद लिखो सिल्वर क्लोराइड, उससे पहले लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, ये मैं तुम्हें कम से कम, इसमें मैंने तुम्हें 100 लिखवाए थे ना, 100 भेजे थे ना, ये 100 फॉर्मूले हैं। अरे भेजे तुम्हें मैंने 100 है, भेजे ना, मैं भेज दूंगा पूरे 100 फॉर्मूले हैं लगभग, ये जो इंपॉर्टेंट हैं, जो तुम्हें याद करने। हाँ हाँ हाँ, वैसे ये बहुत फॉर्मूले हैं तो, क्योंकि देखो इसमें हमारे आएंगे, जैसे मान लो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आ गया, बेरिलियम हाइड्रो कैसे लिखोगे? फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला लिखोगे तो तुम गड़बड़ कर दोगे, उसके बैलेंस से सही नहीं बैठेगी फिर तुमसे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, गलत है। देखो एक फॉर्मूला लिख लो Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है। बस ये फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फॉर्मूले तो और भी हमारे, जैसे फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा, जिंक का फॉर्मूला होता है, रस्टिंग का होता है, सोडियम सल्फेट का होता है, बेरियम क्लोराइड का होता है, बेरियम क्लोराइड लिख लो BaCl2, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने कुछ ही लिखवाए हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं जो तुम्हें लिखने हैं, और कॉपी शेयर कर लेना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम लिख लेना उसमें से। समझ में आई बात? हाँ। अब देखो बैलेंस करनी इक्वेशन को कैसा कर, इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं वो सीख लो, ठीक है। हाउ टू बैलेंस इक्वेशन,
ठीक है, देखो जैसे हल्के से स्टार्ट नहीं करूंगा, बट जो मैंने इक्वेशन दी थी वो दिखाओ कहाँ है, घर से जो दी थी करने के लिए, दिखाओ कहाँ है। कह रहे दिखा तो दो पहले। ये भी देखो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है पहली, लिखो अपनी अपनी कॉपी में, तुरंत लिखनी है, सब बैलेंस करनी है अभी। लिखो पी बी, और ये बी स्मॉल बनाना है यहाँ पे, ये स्मॉल बी बनेगा। ये तुम इन्हें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते अपनी साइड से कि हाँ ये कैपिटल बी बना दूं, ये फिक्स है। पी बी NO3 का होल ट्वाइस, एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। करो बैलेंस इसको, लो जल्दी। ये भी सही पीवी पीबी को बोलते हैं लेड। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो मुझे पता है ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड पे वो क्या होगा, मेरा रिएक्टेंट होंगे, जो राइट हैंड पे होंगे वो क्या होंगे, मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो अब ध्यान से देखो, इसको मैं करूंगा यहाँ पे बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे हम, ध्यान से देखो। इधर मेरे पीबी यानी कि लेड कितने हैं, बताओ लेड कितने इधर मेरे, एक है, यानी कि पीबी इधर मेरा एक है। ठीक है, पीबी इधर मेरा एक है, इधर भी पीबी कितना है, एक। सिंपल सी बात। तो अब नॉर्मल वे में जो सबको बच्चों को शुरू में सिखाता हूँ ना, वो ऐसे सिखाता हूँ मैं। इधर पीबी लिख लो कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, तीन ही तो टर्म है इधर मेरे लेफ्ट में। राइट में लिख लो पीबी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इधर इतने ही होंगे, इधर भी इतने होंगे। ठीक है, लेफ्ट में पीबी कितने हैं, 1, राइट में पीबी कितने हैं, 1। इधर ध्यान से देखो, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर लिखा हुआ है NO3 का होल ट्वाइस, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है वो n से मल्टीप्लाई करेगा। तो n कितने हैं यहाँ पर, 2। ये जो 2 है ये मेरा O से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले देखो O है कितने ब्रैकेट के अंदर, 3, तो 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, अगर ये खाली ऐसा होता PbNO3 होता लिखा हुआ, और एक है मेरे पास में PbNO3 का होल ट्वाइस, तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग समीकरण बनते हैं। देखो कैसे अगर मैं इसमें बात करूंगा, इसमें मेरे पीबी कितने हैं, तो इसमें पीबी कितने हैं मेरे, 1। नाइट्रोजन कितने यहाँ पर, 1, क्योंकि ये जो 3 लगा हुआ है ये केवल ऑक्सीजन के साथ में है, ये केवल ऑक्सीजन के साथ में है। ठीक है ना, यहां पर पीबी कितने हैं, 1। यहां नाइट्रोजन कितने मेरे, 2। ध्यान रखना, नाइट्रोजन कितने मेरे यहाँ पर, 2, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितने, 6। ये बात समझ में आई नहीं आई, बढ़िया समझ में आ गई, बस तो होगी समीकरण इक्वेशन। देखो अब ध्यान से समझो, नाइट्रोजन कितने इधर मेरे, 2, इधर कितने नाइट्रोजन, 1, तो 2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन इधर कितने हो गए मेरे, 2, इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, बराबर हो गए। हाँ, ऑक्सीजन कितने देखो इधर मेरे, 3 2 जा 6, इधर ऑक्सीजन कितने, 2 और 4 6 और 1 7, ये तो गलत हो गए। ठीक है अब देखो ध्यान से, इधर देखो, अब मैंने आपसे बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो मेरे किस में नहीं होने चाहिए, ओड नंबर में नहीं होने चाहिए, उसको मुझे इवन नंबर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे तो ओड में होगा ही नहीं, ओड में अगर आप उसको करोगे तो प्लस कैसे करोगे, ठीक है, ओड में नहीं, इवन में रहना चाहिए। तो यहाँ भी इवन में है, यहाँ ऑलरेडी इवन में, तो यहाँ इवन में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान से, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी है, वैसे मेरे पीबी कितने हो गए, देखो 2 हो गए। कितने हो गए पीबी यहाँ पे, 2 हो गए। ठीक है, तो देखो पीबी कितने हो गए यहाँ पर, 2। अब जैसे पीबी यहाँ 2 होंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर भी पीबी कितने हो गए, 2, इधर भी कितने हो गए, 2। अब और समझ लेना, नाइट्रोजन कितने इधर मेरे, अब देखो नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन, तो ये हो गए 2 और दूनी 4। नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए लेफ्ट में। कितने हो गए देखो ध्यान से समझ लो, जैसे लिखा हुआ है मेरे पास में PbNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर 2 और लिखा गया।
तो ये जो 2 है पीबी भी 2 हो गए। नाइट्रोजन पहले 2 थे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे। और ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6। इसकी मल्टीप्लाई करके फिर इसमें भी करनी हाँ, इसमें भी करनी है मल्टीप्लाई। ये नहीं कि ठीक है, ऑप्शन 12 हो जाएंगे। हाँ फिर वही तो है। ये मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रही है। इतने में तो बैलेंस करनी चाहिए थी। ये दिखाना कहाँ लिखी हुई है। सॉल्व नहीं है। मैंने तुम्हें एक बुक में से दी थी ना ये। हाँ हाँ देखो भाई समझ लो इधर। ध्यान से समझो। तो मैंने यहाँ पर पीबी एंड नाइट्रोजन कितने हो गए मेरे यहाँ पर? 4 हो गए। अरे समझ लो, इधर देख लो फरमान। फिर बाद में बैलेंस दूंगे, फिर मत क्या ना, इससे भी हार्ड हार्ड दूंगा अभी क्वेश्चन बैलेंस करने को मैं। नाइट्रोजन कितने हो गए मेरे यहाँ पर? 2 और 2 4, 2 और धुनी 4 हो गए। 4 हो गए तो नाइट्रोजन 4 मेरे इधर हो गए। इधर नाइट्रोजन कितने मेरे? केवल 2। तो इन्हें 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। बोलो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन कितने हो गए इधर मेरे? 4 हो गए। हो गए 4। ठीक है, अब ध्यान से, नहीं प्लस है यहाँ पे लगा हुआ, ऐसे कैसे कर देंगे? ये बिल्कुल मैथ की तरह होता है, सोल्व जैसे मैथ करते हो आप। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन कितने मेरे? 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि रिएक्टेंट में ऑप्शन कितने मेरे? 12। तो इधर भी कितने होने चाहिए? 12। तो देखो 2 तो ये रहे, 8 ये रहे, कितने हो गए? 10 और 10 2 ये रहे, कितने हो गए? 12। तो इधर भी कितने हो गए? 12। इक्वेशन होगी मेरी बैलेंस। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई? तुम्हारी गलत है या ये गलत है? मतलब मेरी गलत है? अच्छा, 2 और एक बार फिर से चेक करेंगे। पीबी कितने हैं? 2। इधर भी पीबी कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने मेरे यहाँ पर? 2 धुनी 4, 4 इधर हो गए, 4 मेरे नाइट्रोजन इधर हो गए। ऑक्सीजन कितने इधर मेरे? 6, 3 धुनी 6 धुनी 12। और इधर कितने हो जाएंगे मेरे? 2 और 4 धुनी 8, 8 और 2 10 और 2 12। सही है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। करने पड़े 4 हमें, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रही थी ना ऑक्सीजन। तो तुम्हारी गलत है ना। ये समझ में आ गई? अगली क्वेश्चन और बोलो ना करेंगे, पैसे तो चलेगी ना। अभी चार्ज है ये, इसमें देखो चार्जिंग है हमारी। अगली क्वेश्चन क्या? अगली क्वेश्चन बोलो। देखो ध्यान से समझते रहना इसको, जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बोलो। C6 H6 दिखाओ। अरे बोलो जल्दी बोलो। C6 H6, कोई बात नहीं, वो सब करा के भेजूंगा। C6 H6 प्लस O2 एरो। अगली क्या लिखी हुई है? CO2 प्लस H2। इधर देखो, इधर समझ लो। कार्बन कितने मेरे यहाँ पर? 6। इधर कितने कार्बन? 1। तो कार्बन 6 करने पड़ेंगे पहले, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर मेरे? 6। हाइड्रोजन कितने इधर मेरे? 2। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, 3 दूनी 6 हो गए। उसके बाद ऑप्शन कितने मेरे यहाँ पर? 2। इधर कितने हैं? 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15। देखो फिर से हो गया, 15 हो गया। नहीं, मैंने कहा था ओड नंबर नहीं होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको इवन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर तो सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो। देखो एक यहाँ पर डिजिट चेंज करने से पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ? देखो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि इधर तो 6 ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर मेरे? 8। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कितने? फिर 6, इसको हटा के 8 नहीं कर सकता। कम से कम यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कम से कम 2 आएगा यहाँ पर। उधर कितने हो जाएंगे फिर हाइड्रोजन मेरे? 12। तो इधर भी 12 करने पड़ेंगे। नहीं, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दोबारा समझ लो, यहाँ पर मैंने 3 लिखा था, 3 2 6 हो गया हाइड्रोजन। इधर भी कितने हैं? 6। ये बात समझ में आई? लेकिन ऑप्शन मेरे ओड नंबर में हो गए, तो ऑप्शन बैलेंस करने के लिए इवन नंबर में लाना पड़ेगा। इवन नंबर में लाने के लिए तो सीधा उस ऑप्शन यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से कर दो। अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। इधर कितने हैं? 6। तो इन 6 को फिर 8 कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। कम से कम 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ करोगे नहीं करोगे आप? तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो हाइड्रोजन मेरे 12 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12। इधर भी 12 करने पड़ेंगे। तो मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो गए। इधर किससे करूंगा मैं? 2 से। हाइड्रोजन बराबर, अब देखो कार्बन कितने हो गए मेरे यहाँ पर? 12। तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे मुझे? 12। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो कार्बन 12, कार्बन 12। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने मेरे यहाँ पर, देखो सब बराबर हो गया, कार्बन 12 हो गए, कार्बन कितने हो गए 12, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 6 टू जा 12, 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने इधर मेरे, 12 टू जा 24, 24 और 6 30, 24 और 6 कितने होते हैं 30, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे 30, तो 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 15 से, होगी बैलेंस। बोलो समझ में आई नहीं है? इधर की इसमें में नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, ओड में नहीं आना चाहिए, इवन में आना चाहिए। ओड में आएगा तो तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे, फिर आंसर गलत है। आंसर गलत हो जाएगा। बहुत रेयर केस है कि ओड में भी हो जाती है। इसमें और आना चाहिए, इसमें और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसमें आएगा तो मतलब दिक्कत तो है, इवन करना पड़ेगा तुम्हें, वो कि धीरे धीरे ओड आ जाए, इवन करना पड़ेगा। इवन नहीं करोगे तो परेशान होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है? नहीं, अगली बोलो, अगली क्वेश्चन क्या है? के MnO4 प्लस प्लस H2SO4 प्लस प्लस FeSO4 एरो K2SO4 प्लस प्लस FeSO3 है ना, हाँ, प्लस H2O। देखो ये समीकरण नहीं, समीकरण है पूरा, ठीक है? इसे सोल्व करते हैं। पोटेशियम कितने हैं, एक, इधर भी कितने हैं, दो, तो दो करने पड़ेंगे यहाँ पर, दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दो हो गए। पहला ही गलत निकल गया। हाँ क्या हो गया बताओ? मायरा बुक को खोल लो, चपत लगा दूंगा गाल पे, बुक खोल कर पढ़ो उसको। देखो इधर हमारे पोटेशियम कितने, दो, इधर भी कितने हैं, दो। अब देखो Mn कितने इधर मेरे, दो, कितने हो गए, दो, इधर कितने हैं Mn, एमएन ही ना है। देखो एक बार इक्वेशन हो ही नहीं सकता ऐसा, तो इक्वेशन में Mn ना हो इधर, क्योंकि जो रिएक्टेंट में हमने डाला है वो प्रोडक्ट में तो जरूर मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोडक्ट में ना हो। प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट की बन तो रहा है प्रोडक्ट, साबुन बना, सरफ बना, किसका बना होगा? हाँ, जरूरी पूरी केमिस्ट्री जो पढ़ोगे उसमें साबुन सरफ ही बनेगा। ये ये बना है हमारा पोटेशियम सल्फेट, सॉरी बस KMnO4 है ही नहीं इसमें उधर, तो ये होगी नहीं बैलेंस, ये बेकार। क्योंकि इधर मेरी Mn इधर है तो इधर होना जरूरी है, कंपलसरी है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है? ये होगी नहीं। चलो घर के लिए इक्वेशन लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो इक्वेशन घर के लिए, हो गया? आगे करो ये वाला, लिखो CaCO3 प्लस H2SO4 एरो CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। दूसरी लिखो Fe प्लस H2O एरो। ये पूरी बुक केमिस्ट्री की है क्या? पूरी बुक साइंस की है ये केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं बस। Fe3O4 प्लस H2। अगला करो H2S प्लस SO2 एरो S प्लस H2O। ये क्या है? H2S हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको। अगला लिखो मैं वो भेज दियो Al2O3, सो जो है सो फॉर्मूले भेज दूंगा। Al2O3 सर वो एरो। सोनी नोट करने हैं। नोट कर लेना, वो तुम्हारे काम आएंगे आगे को, जब चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा ना, उसमें अपना 4 बार भी देख ले तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे वो, ठीक है? याद नहीं करने, बस देख लेना उनको बार बार, एग्जाम टाइम पे देख के चले जाना, याद हो जाएंगे। प्लस O2, बस नोट। अरे कम से कम 10 तो लेके जाओ। ये चैप्टर कब तक चलवाओगे तुम मुझसे? इतने दिन थोड़ी चलता चैप्टर। लिखो PbNO3, कल ये इक्वेशन आज करा रहा हूँ बस मैं, कल को फिर आगे बढ़ेंगे हम। सर ये तो हो गया। PbN नहीं, ये नहीं हुआ। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki एरो PbI2 प्लस KNO3
हाँ यही था। लिखो, अगली लिखो। NH3 प्लस O2 एरो NO प्लस H2O। एक मिनट 10 लेके जाना भाई। अभी इसका भी दो। Fe2O3 तो कोई बात नहीं है, पढ़ने से डर लगता है क्या तुम्हें भी? Fe ये क्या प्लस O2 KNO3 है, क्या वैसे बोल रहे हो? पोटेशियम नाइट्रेट। लिख लिया इतना? ये क्वेश्चन सब आसान आसान दे रहा हूँ मैं तुम्हें, भारी नहीं है इसमें एक भी। डाल दो फिर भारी। बुक, ये बुक आदित्य की जो पिछली बार मैंने साइंस में पढ़ाया था उन्हें, अच्छे नंबर आए उनके साइंस में। एक परसेंटेज नहीं बताई मुझे, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज पूछनी भी कोई इतनी वो नहीं है। सबसे पहले रिजल्ट उनका ही आया था कल जब वो मेरे पास आए। सबसे पहले वो यार आज तक का कल रिजल्ट आ गया 10th वाला। मुझे पता ही तब चला। ये बुक उनको मैंने दो बार पढ़ाई थी, 2 बार पूरी पूरी पढ़ाई 2 बार। एक लड़की को ट्यूशन जाता था पढ़ाने में, उसको मैंने पढ़ाई 3 बार। जल्दी जल्दी कवर करेगा। नहीं, पहली बार जब बुक कवर करो तो 6 महीने लग जाते हैं पहली बार, 3 महीने, फिर 2 महीने खत्म। लेकिन तुम तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ही बार करोगे पूरे साल में, जितने धीरे धीरे तुम चल रहे हो। अगला एक और लिखो या चलो तुम 7 ही कर लेना, ठीक है? यही कर लेना बस, 7 कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन बोलेंगे। यूट्यूबर नहीं है, बस ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आगे जाके काम आएंगे मेरे ही, तुम्हारे भी काम आएंगे ना। ये चैनल सब्सक्राइब करना तो सही है ना। देखो तो ही लगा दिए। पहले क्वेश्चन को देखो, PbNO3 का होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2। देख लो इधर, समझ लो, हंसना नहीं है बिल्कुल भी। देखो मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है? ये जो मेरा इधर Pb है, Pb को क्या बोलते हैं हम? लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? लेड बोलते हैं, ठीक है? याद रखनी है। N से क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। याद भी है तुम्हें? नहीं याद है? उसके बाद O4 होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। उसके बाद में और यहाँ पर बस ये हमारे 3 ही तत्व हैं यहाँ पर जो हमें पता होने बहुत जरूरी है। ध्यान से देखो, Pb हमारा लेफ्ट में कितना है? 1। यहाँ पर कितना है राइट में? 1। मैंने आपको बताया था जो भी हमारा एरो होता है उसके लेफ्ट में जो लिखते हैं वो होते हैं सारे रिएक्टेंट, और जो राइट में होते हैं वो सारे होते हैं प्रोडक्ट। क्या होते हैं? हंसना मत, इधर ध्यान दो बस अब, ठीक है? तो जो मेरे एरो के लेफ्ट में होते हैं क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, और जो राइट में होते हैं बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक? रिएक्टेंट में हमारे Pb कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में कितना है Pb हमारा? 1। इधर हमारे नाइट्रोजन कितने रिएक्टेंट में? 2। कितने हैं? 2। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं इधर Pb मेरा 1 है, नाइट्रोजन कितने इधर मेरे? 2 हैं। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो 2 है मेरा ब्रैकेट में, 2 से तो मल्टीप्लाई करेगा ना, तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, N2, ठीक? इधर देखो, इधर मेरे Pb कितने हैं? 1 है। इधर मेरे नाइट्रोजन कितने हैं? 1। अब इधर भी तो 2 करने पड़ेंगे, तो इधर 2 से मैं क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई कितने हो गए यहाँ पर मेरे नाइट्रोजन? 2। इधर भी कितने हो गए? 2। बात समझ में आई इतनी? उसके बाद ऑक्सीजन कितने इधर मेरे? देखो 3 दूनी 6। इधर कितने हैं? 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7। तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जितने भी मेरे ऑक्सीजन है वो हमेशा कभी भी ओड नंबर में नहीं आने चाहिए। किस में आने चाहिए? इवन नंबर में। किस में आने चाहिए? और भी नहीं है। ओड में कुछ भी नहीं आना चाहिए।
सभी विन में आना चाहिए। और यहाँ पर मुझे देख रहा है सबसे ज्यादा तो गड़बड़ करते हैं वो ऑक्सीजन ही करता है। तो ऑक्सीजन को मुझे इवन करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दी, तो पी भी कितने हो गए यहाँ पर मेरे 2। जैसे ही मेरे यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई करी, पी भी 2 है, तो इधर भी तो पी भी 2 करने पड़ेंगे। पी भी कितने हो गए इधर मेरे, अब 2 हो गए। 2 हो गए नहीं हो गए? इधर भी पी भी कितने हो गए 2। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। उसके बाद नाइट्रो, हंसो मत शिवांग, पिटाई कर दूंगा। अरे भैया इसका नाम चलो ये बताओ। नाइट्रोजन देखो इधर, नाइट्रोजन हमारे कितने यहाँ पर 2 दूनी 4। ध्यान से देखो नाइट्रोजन कितने मेरे यहाँ पर 2 दूनी 4। तो नाइट्रोजन कितने मेरे यहाँ पर 4। कितने हो गए नाइट्रोजन मेरे यहाँ पर 4, 4 हो गए। इससे भी करनी पड़ेगी। हाँ देखो ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछते रहना, ठीक है। देखो यहां पर जो मेरा नाइट्रोजन है इस ब्रैकेट के अंदर है, इस तरीके से लिखा हुआ है NO3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है। तो यहां पर ये जो N है 2N से भी मल्टीप्लाई करेगा तो N 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेगा ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर 6 हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर इसके पहले 2 और लिखा है, क्या लिखा है 2 और लिखा है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन मेरे यहाँ पर 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 12। कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये काम होगा। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब ध्यान से देखो, तो पीबी मेरे यहाँ पर 2 हैं, इधर भी मेरे पीबी कितने हो गए 2। नाइट्रोजन कितने मेरे यहाँ पर 2 दूनी 4, इधर भी कितने हो गए मेरे, इधर तो मेरे 2 ही हैं, कितने इधर मेरे 2। तो इधर क्या करने पड़ेंगे 4 करने पड़ेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो हो गए नाइट्रोजन 4। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने 3 धुनी 6, 6 धुनी 12। समझ आई बात नहीं? अब इधर देखो कितने हो गए 2 और 4 धुनी 8, कितने हो गए 10 और 2 हो गई बैलेंस। मल्टीप्लाई हो रही है प्लस भी हो रही है। हाँ देखो, जब आप एक फॉर्मूले में जाओगे केवल इस फॉर्मूले में तो मल्टीप्लाई होगी, जब अगले उस फॉर्मूले पर जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस भी तो कर रहे हो ना आप। समझ आई नहीं बात? कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, अभी बताऊंगा। 2x प्लस 3, मान लो नहीं सॉरी 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 कर रहे हो, ऐसा समझ लो। तो पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ना 14 और प्लस बाद में करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा ना। ऐसे यहाँ पे करना है, पहले मल्टीप्लाई करना उसके बाद में प्लस करना है। आई समझ में बात नहीं आई? ठीक है, बस ये होगी मेरी बैलेंस। ठीक है, अगली इक्वेशन बोलो। H2 H2S प्लस SO2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एरो S प्लस H2O। देख लो इधर कल दी थी कल, इधर देखो, अब ध्यान से समझो। इधर इधर मेरे हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर कितने हाइड्रोजन 2 बराबर है। सल्फर कितने इधर मेरे 1 और 1 2, इधर कितने सल्फर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने इधर मेरे 2, इधर कितने 1, गलत होगी बात। तो ऑक्सीजन क्या करने पड़ेंगे 2। अब 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नहीं, बोलो करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे यहाँ पर 4, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 करने पड़ेंगे। तो 4 करने के लिए यहाँ भी 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर दी। तो हाइड्रोजन कितने हो गए इधर मेरे 4, इधर भी कितने हो गए 4। अब जैसे ही मैंने इनमें दोनों में मल्टीप्लाई करी, सल्फर कितने हो गए इधर मेरे 2 और 1 3, इधर कितने हैं 2, खाली 2 ही है इधर। तो सल्फर कितने इधर मेरे 2, इधर कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। तो इधर मुझे कितना 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, सल्फर 3 हो गए। तो देखो हर चीज मैच करेंगे, सल्फर मेरे 2 ये और 1 ये, कितने हो गए 3। इधर भी सल्फर कितने 3, हाइड्रोजन कितने इधर मेरे 4, इधर भी कितने 4, ऑक्सीजन कितने इधर मेरे 2, इधर कितने बोलो समझ में आई बात नहीं? इन फॉर्मूलों का नाम लिख लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है क्या है, वाटर। हो गए वंस, एक्सरसाइज के पहले भी हो गए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 ट्राई करो।
अगली इक्वेशन, ये इसको सल्फर बोलते हैं, ठीक है। अगली इक्वेशन बोलो। इनके सबके फॉर्मूलों के नाम लिख लो, पता होना चाहिए तुम्हें नाम इनके फॉर्मूलों के। PbNO3 का जो होल्ट वाइज बोलते हैं लेड नाइट्रेट, लिखो फॉर्मूला जल्दी। क्या? हाँ अभी बताऊंगा। देखो थर्ड वाली इक्वेशन लिख रहे हो नाम, कुछ कुछ कर रहे हो नहीं? देखो थर्ड वाला देखो, बोलो। CaCO3 प्लस H2SO4 एरो CO बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बैलेंस है तो। CuSO4 गलत ही है, CuSO4 नहीं, CaSO4 होगा ना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखो, अब ध्यान से देखो, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन कितने इधर मेरे? एक, इधर भी कार्बन कितने हैं? एक, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? दो, यहाँ भी कितने हैं? दो, सल्फर कितने हैं? एक, सल्फर कितने हैं? एक, ऑक्सीजन कितने हैं? तीन और चार सात, चार दो छह और एक सात, पहले से बैलेंस है ये। सर ये वाली चेक करिए। बोल दो मैं करा देता हूँ। सही है, ये छह है एल्यूमिनियम, हाँ तो सही है, यही है। बेबी तो मैं सारी कराने वाला हूँ यहाँ। अगली बोलो कौन सी है? Fe प्लस H2O एरो Fe Fe3O4 प्लस H2। देखो इधर Fe कितने राइट में, लेफ्ट में एक, इधर कितने हैं? तीन, तो तीन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तीन Fe हो गए। इधर भी कितने हो गए Fe? तीन। हाइड्रोजन कितने इधर मेरे? दो, इधर कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे मेरे? चार, यहाँ कितने? एक, तो चार से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं? चार से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे ही चार से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? आठ, आठ हो जाएंगे ना, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी, 4 2 जा 8 होगी बैलेंस। यही है। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? उसके बाद फिफ्थ वाली बोलो। NH2 NH3 प्लस O2 एरो NO प्लस है H2O। ये NO नहीं होगा, NO2 होगा। NO ही बोला था, NO ही था। चलो देखते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है ना पूरी तरीके से, ये NO फॉर्मूला होता नहीं है कोई, हैं? Na नहीं हो सकता, ये Na तो मेरा रिएक्टेंट में नहीं है, ये NO2 होगा, डेफिनेटली NO2 होगा। NO2 होगा ये। देखो ये NO2, क्योंकि नाइट्रस, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। NO कोई फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि इसको मैं देखो तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे पता करते हैं फॉर्मूला है या नहीं है। ऑक्सीजन की बैलेंस होती है -2, नाइट्रोजन की होती है -3। तो अगर ये अपने आपस में बॉन्ड साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड से साझा कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, ये मैं तुम्हें 4th चैप्टर में सिखाऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी इसके ऊपर? कमी। इसको तो पूरे मिल गए, तो इसका मतलब इसलिए फॉर्मूला मेरा कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ऑप्शन और ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो जाएगी, होगी बैलेंस। देखो इनको 3 मिल गए सबको। सॉरी ये गलत होगी बैलेंस, जब 4th चैप्टर आएगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये NO2 होगा, आप बैलेंस करो। देखो इसको, जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पर मेरा एक नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 3, यहाँ कितने? 2, कितने? 2। अब ध्यान से समझो, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए मुझे दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन 3, यहाँ कितने? 2। तो कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भी और 3 से दोनों से कटता है? 6। तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ से मुझे 2 से। हाइड्रोजन बराबर हो गए। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी इधर, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितने करने पड़ेंगे? 2, ठीक। तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन कितने हो गए इधर मेरे? 2। इधर कितने? 4 और 3 7। कितने इधर? 4 और 3 7। देखो फिर से गलत हो गई है।
यहाँ पर जो मेरे ये होने चाहिए ऑक्सीजन, ओड नंबर में नहीं होने चाहिए, ये किस में आ रहे हैं, ओड नंबर में आ रहे हैं, तो मुझे इसको इवन करना पड़ेगा। अब इवन कैसे होगा बताओ, यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, आंसर बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कम से कम 4 या 6 से। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 8, कितने हो जाएंगे, इधर समझ लो, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आई ना तो होगी नहीं बैलेंस। अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 करने के लिए, हो ही नहीं सकते 8, हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। इधर किससे करोगे, 3 में मल्टीप्लाई के 10 हो जाए, नहीं कर सकते। तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे यहाँ पर, 12। तो इधर भी 12 आसानी से हो सकते हैं, नहीं आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन द्वारा बोलना, इसमें ज्यादा दिक्कतें हो गई बोलना। NH3 प्लस O2 एरो NO NO2 प्लस H2O। अब देखो, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करी यहाँ पर, 6 से। यहाँ पर कितने होगा हाइड्रोजन, 12, तो यहाँ पर किससे करनी पड़ेगी, 4 से, तो हो गए 12। नाइट्रोजन कितने हो गए मेरे यहाँ पर, 4, तो यहाँ भी 4 करने पड़ेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। आप देखो बैलेंस करो, नाइट्रोजन बराबर हाइड्रोजन बराबर, नाइट्रोजन बराबर और हाइड्रोजन भी बराबर, ऑक्सीजन करो। ऑक्सीजन कितने इधर मेरे, 8 और 6, 8 और 4 कितने होते हैं, 14 हो गए। तो इधर 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7, होगी बैलेंस। समझ में आई नहीं, अच्छी खासी क्वेश्चन थी ये, राजी में नहीं होगी, ठीक है। दोबारा से बताऊं, समझ में आ गई, आगे समझ में। इधर मुझे 14 करने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने इधर मेरे, 14 है। देखो 8 तो मेरे यहाँ पर हैं और 6 मेरे यहाँ पर हैं, 14 हो गए ऑक्सीजन इधर मेरे। इधर भी तो 14 करोगे आप, तो इधर 14 करने का क्या तरीका है, 2 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो मेरे ऑक्सीजन यहाँ पर 14 होंगे। बोलो समझ में आई बात, होगी बैलेंस। और कोई ऐसी जो बैलेंस ना हुई हो, इनके सबके फॉर्मूले के नाम लिखो। इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा वाटर है ही। देखो इधर ध्यान से समझ लो, मैंने अब तक आपको बता दिया केमिकल इक्वेशन हमारी क्या होती हैं, रिएक्शन क्या होती हैं, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि कितने टाइप की हमारी केमिकल इक्वेशन होती हैं। चैप्टर को हम 2-3 दिन में खत्म करेंगे इसको जरूर, ठीक। देखो इधर, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कितने टाइप की होती हैं केमिकल इक्वेशन, पढ़िए कितने टाइप की होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो देखो इधर, कोई बात नहीं, करने दो। इधर देखो, हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का टाइप समझेंगे कितने टाइप की होती हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है वो मेरी कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 या 4 टाइप की, कितनी बतानी मुझे इसमें, 1 2 3 4 दे रखी है, ठीक है। देखो, तो केमिकल इक्वेशन मेरे यहाँ पर 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 4। कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, जो पहली वाली होंगी, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यहाँ पे बात करेंगे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है सबसे पहले, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यहाँ पे बात करेंगे, तो अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर, पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हें लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है, ऐसे रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, ध्यान से समझ लो इधर, बहुत ध्यान से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है वो समझ लो। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन का हमारा पहला टाइप, इसकी डेफिनेशन समझेंगे क्या होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है हमारा, बेसिकली
इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, इसका मतलब है या तो हमारे दो रिएक्टेंट होने चाहिए या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बनाए वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता हूं कि CaO, एक रिएक्टेंट ये हो गया प्लस, दूसरा रिएक्टेंट हमारा क्या हो गया H2O, पहला रिएक्टेंट ये हो गया, दूसरा रिएक्टेंट ये हो गया। अब ये कह रहा है कि या तो दो रिएक्टेंट हो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, क्या बनाए वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट एरो। तो क्या बनेगा यहां से हमारा CaOH का होल ट्वाइस। वो तो समझ में आई बात नहीं है। तो यहां पर हमारा एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था, बना क्या हमारा एक प्रोडक्ट। तो या तो दो रिएक्टेंट हो हमारे, बनेगा एक ही प्रोडक्ट, चाहे तीन रिएक्टेंट हो तब भी एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आई इतनी बात? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक हमारे रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है मेरा प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। समझ में आई बात? क्या हुआ? ठीक है। इधर इधर लो जाओ करो। देखो इधर, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, समझ में आ गया? ठीक है। देखो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा CA होता है इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। हाँ, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जो बुझा हुआ नहीं है ये बुझा हुआ हो जाता है। ठीक है, जैसे चूना होता है, चूना जिसमें अगर पानी डाल दिया, पानी जब तक नहीं डालोगे जब तक तो वो CaO है, जैसे उसमें पानी डाल दिया तो क्या बन जाता है, वो बुझा हुआ चूना। जो घर में हम कली करते हैं ना, ये वो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका हमारा फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं स्केल्ड लाइम। स्केल्ड लाइम बस। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये बोलते हैं हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बात समझ में आई? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई? क्लियर है बात इतनी? उसके बाद क्या बोलते हैं? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एस तो पहले होना चाहिए तो पहले नहीं, ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखो इसका एक आध एग्जांपल और बता देता हूं मैं। देखो इधर एग्जांपल समझो एक और, बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयला जलता है हमारा, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जब कोयला जलता है, जैसे कोयले में क्या होता है, कार्बन कब जलता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो क्या बन जाता है, CO2। तो देखो एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, मिलकर के क्या बना, प्रोडक्ट। तो ये भी कोई कैसी रिएक्शन हो गई हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और समझेंगे। एक एग्जांपल और समझेंगे, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराता हूं, वो भी मेरी कैसी रिएक्शन हो जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों की रिएक्शन मैंने आपस में कराई तो क्या बन जाता है, H2O यानी कि वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो है, ऑक्सीजन इधर, दो करने के लिए यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा, ये होगा। बोलो समझ में आई बात नहीं? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल दे दिए, तीनों में से 2 तुम्हें जरूर याद होने चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ बिल्कुल आती है, इसलिए तो मैंने लिखवाई है। A reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। ठीक है, ये आनी चाहिए तो मैं लिखनी, इसलिए मैंने लिखवाई है डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन आती है जिसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, a reaction in which
a single reactant breaks down to form two or more product is known as decomposition reaction. देखो रिएक्शन के टाइप है। हाँ, पहले नंबर की हमने पढ़ ली कॉम्बिनेशन, दूसरे नंबर की हम पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है, चार ही हैं बस, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझ लो। ये थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसमें कई टाइप से होती है डिकम्पोजिशन। देखो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट उल्टी होती है। क्या होती है? जस्ट उल्टी होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, हमारे एक, दो या तीन या दो या दो से ज्यादा जितने भी हमारे रिएक्टेंट हैं, अगर वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते थे, एक प्रोडक्ट बनाते थे। यहां पर उल्टा कर दो, एक तो होगा रिएक्टेंट, एक क्या होगा रिएक्टेंट, और ये क्या बनाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा। बात समझ में ही नहीं आई? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो देखो आ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, क्या होगा इसमें मेरा सिंगल रिएक्टेंट होगा। ब्रेक्स का मतलब होता है टूटेगा, वो ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा जो मेरे प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बनेगा वहां पे हमारा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे वहां पर बनेंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? ठीक है, देखो अब जैसे अच्छा तेल, crude oil जो होता है। कच्चा तेल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, परेशान मत हो। देखो जैसे अब जो डीकंपोजिशन होता है, ब्रेक करना, ब्रेक कोई आसानी से तो होता नहीं है। मैं आपसे कहूं कि सर अभी जो हमने बनाया था, हमने कैल्शियम में क्या मिलाया था, पानी मिलाया था, तो हमारे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। मैं कह रहा हूँ ये सब तोड़ दो, अब जो पानी डाला था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे बाहर निकाल दो, निकाल सकते हो? नहीं, उसके लिए कुछ प्रोसेस तो लगेंगे, है ना। आप लोगों ने हाइड्रोजन कार्बन को जला दिया ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब मैं कहता हूँ इसे तोड़कर वापस से कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग कर दो, कर सकते हो? उसके लिए कुछ प्रोसेस लगेगा। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, वाटर बना दिया, इसको अलग करना है तो कुछ प्रोसेस लगेगा अलग करने के लिए, है ना। तो इसमें हमारे बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं डीकंपोजिशन करने के लिए, किसी भी एक रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए कोई दो तीन प्रोसेस है। जैसे पहला आता है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, और तीसरा आता है हमारा फोटोलाइसिस। ठीक है, पहला वाला समझेंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बेसिकली तुम्हें दे देता हूं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा तो CaCO3 हमारा मान लो एक रिएक्टेंट है। क्या है? CaCO3 क्या है, मेरा एक रिएक्टेंट है। अब ये ब्रेक होता है, क्या होता है, ब्रेक। किस में ब्रेक होगा, तो ये मेरा CaO में ब्रेक होगा प्लस, और किस में होगा, यहां से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो एक तो था रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट होता, प्रोडक्ट कितने बने यहां पर मेरे, एक और एक, दो। समझ में आई नहीं बात? तो एक रिएक्टेंट से जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इनके जो टाइप हैं, जो पार्ट है, वो मैं कल बताऊंगा तुम्हें। जैसे थर्मल डीकंपोजिशन हो गया हमारा, थर्मल है ना, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, बिजली लगा करके कैसे किसी को अलग करते हैं हम, और एक हमारा होता है फोटोलाइटिक, किसी को लाइट डालकर, सनलाइट डालकर कैसे अलग करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम कल समझेंगे। बात समझ में यहां तक नहीं? तो दो इक्वेशन मैंने आपको बताई हैं, दो कल बता देंगे। उसके बाद रेंसिडिटी बचा है हमारा, और बस रेडॉक्स रिएक्शन बचा, चैप्टर खत्म। ठीक है, अभी लगेंगे 3-4 दिन। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, मैथ्स निकालो।